मेरे पास यूनिस्वॉप V3 केंद्रित तरलता पूलों में 10 और 518 बाइडर आर का निवेश है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मेरे पोर्टफोलियो का केवल एक चौथाई है, लेकिन मेरे मासिक आय का आधे से अधिक बनाता है। इसमें कूदते हुए, अगर आप नहीं जानते कि यूनिस्वॉप क्या है, तो यह विकेंद्रीकृत वित्त क्षेत्र में सबसे बड़े स्वचालित बाजार निर्माताओं में से एक है। इसके वर्तमान में TVL में 3.9 बिलियन से अधिक है और यह शीर्ष DeFi प्लेटफॉर्मों में छठे स्थान पर है। स्पष्ट रूप से एक निवेशक के रूप में आप एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति के लिए स्वैप कर सकते हैं। आप एंडोमेटिक का स्वैप कर सकते हैं, USDC के लिए या अन्य ERC20 टोकनों के लिए स्वैप करें, लेकिन एक पैसिव आय समर्थक दृष्टिकोण से आप वास्तव में केंद्रित तरलता पूलों में निवेश कर सकते हैं, जो सामान्य तरलता पूलों से अलग हैं क्योंकि वे आपकी तरलता को एक विशिष्ट सीमा के भीतर केंद्रित करके उच्च उपज की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका पूंजी अधिक कुशलता से उपयोग किया जाएगा, जो प्रभावी रूप से आपको अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा, और साथ ही यह 100% वास्तविक उपज है जो व्यापारी तब देते हैं जब वे एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति के लिए स्वैप करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि केंद्रित तरलता कैसे काम करती है, तो सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को देखें। मैं इसे कार्ड में छोड़ने वाला हूं। सबसे पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने यह उपज कहां से प्राप्त की है, और वह है d5-lab.xyz का उपयोग करके। यह एक यूनिस्वॉप V3 सिम्युलेटर है जहां आप वास्तव में अपनी केंद्रित तरलता का अनुकरण कर सकते हैं और आप कितनी संभावित आय कमा सकते हैं। इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। यह आपको बता रहा है कि यदि आप अतीत में निवेश करते तो आप क्या कमाते। यह कुछ ऐसा है जिसे बैक टेस्टिंग कहा जाता है। आप सीमा सेट कर सकते हैं। इस मामले में मैं इन सभी विभिन्न पूलों के लिए 30 दिन का उपयोग कर रहा हूं, और मूल रूप से यह आपको दिखाएगा कि यदि आप पिछले 30 दिनों में निवेश करते तो आपको क्या उपज और परिणाम मिलते। इसीलिए एक महीने पहले आज, और ध्यान रखें यह मेरा व्यक्तिगत यूनिस्वॉप V3 पोर्टफोलियो है जो लगातार बदल रहा है। यदि आप लोग पहले अपडेट सुनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों, जो नीचे विवरण में है। बिना किसी देरी के चलिए पहले पूल में चलते हैं, जो USDC से एथीरियम पूल है 0.05% शुल्क स्तर पर। अब मैं इसे वर्तमान में ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर चला रहा हूं क्योंकि उपज थोड़ी अधिक है, लेकिन साथ ही गैस शुल्क भी एथीरियम नेटवर्क की तुलना में बहुत कम है। मैं लगभग भुगतान करने वाला होता। गैस शुल्क में इस पूल में प्रवेश करने के लिए $50, और वर्तमान में यह हर महीने $140 की उपज दे रहा है, 26% वार्षिक उपज से। ध्यान रखें कि यह उपज बदल सकती है, यह बढ़ सकती है या घट सकती है। यह पूरी तरह से व्यापारिक मात्रा पर निर्भर है, और निश्चित रूप से मैं अपनी सीमाएं सूचीबद्ध नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप उन्हें दाईं ओर पा सकेंगे। तो मैंने वास्तव में पिछले रात इस पूल में लगभग $3000 के साथ प्रवेश किया, और यह पहले 12 घंटों में लगभग $2.66 की उपज दे चुका है। तो यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगला पूल जिसमें मैं हूं वह 0.05% शुल्क स्तर पर पॉलीगॉन नेटवर्क पर USDT से मैटिक पूल है। अब मैं यहां लगभग $1900 की पूंजी के साथ हूं, और यह वर्तमान में लगभग 64% वार्षिक उपज दे रहा है, जो हर महीने लगभग $102 है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं USDC से एथीरियम और USDT से मैटिक दोनों पर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि मेरे पास एक व्यापक सीमा है क्योंकि मैं अस्थायी हानि को उतना नहीं सहन करना चाहता, और साथ ही मैं थोड़ी कम उपज लेने के लिए तैयार हूं यदि इसका मतलब है कि मुझे अपनी स्थितियों का प्रबंधन उतनी बार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखें, मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य पैसिव आय बनाना है, जिसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि यह संभव हो उतना पैसिव हो और मुझे अपनी स्थितियों की निगरानी नहीं करनी पड़े। और साथ ही मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैटिक और एथीरियम की कीमत लंबे समय में बढ़ती है तो मैं वास्तव में पैसे कमा सकूं, जिसका मतलब है कि मुझे उच्च अंत पर एक व्यापक रेंज रखनी होगी। तो मैटिक के लिए मेरे पास उच्च अंत पर 160 है, और एथीरियम के लिए मेरे पास उच्च अंत पर 1180 है। अब इन पूलों के साथ मेरी योजना यह है कि जब वे उच्च अंत के करीब पहुंचने लगें तो मैं वास्तव में उन्हें फिर से संतुलित करूंगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एथीरियम $1 से $150 के आसपास व्यापार करना शुरू करता है और लगातार उस रेंज में व्यापार करता है। तो फिर मैं वास्तव में क्या करूंगा वह यह है कि एथीरियम के लिए लगभग $1.150 पर अपनी स्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, और फिर शायद $1.410 से $2000 की रेंज के साथ एक स्थिति में फिर से प्रवेश करूंगा और थोड़ा कम उपज लूंगा। लेकिन एक बार फिर एथीरियम के लिए ऊपर की ओर संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से वही अवधारणा मैटिक के साथ भी लागू होती है। उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे पास मुफ्त DeFi रणनीति रिपोर्ट, आपको बस अपना नाम और ईमेल दर्ज करना है। मैं आपको इसका एक्सेस भेजने वाला हूं, लेकिन मूल रूप से यह इस बारे में होगा कि मैं विभिन्न DeFi परियोजनाओं और निवेश के लिए रणनीतियों को कैसे खोजता हूं। यह एक बहुत ही सरल रिपोर्ट है। आपके पास वास्तव में खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है और यह नीचे विवरण में है। लेकिन निश्चित रूप से एक और दीर्घकालिक पूल जो मैंने वर्तमान में खोला है वह एथीरियम नेटवर्क पर DAI से USDT है, स्पष्ट रूप से सबसे कम संभव शुल्क स्तर पर। मैं इस पूल में लगभग 1600 हूं और यह वर्तमान में लगभग 9% उपज दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि ये दोनों स्थिर मुद्रा हैं और यह बाजार तटस्थ है, और इस पूल में होने का मुख्य कारण यह है कि मैं देखना चाहता हूं कि यह 3 से 6 महीनों में कैसे प्रदर्शन करेगा, जिसका मतलब है कि अगर यह अच्छा प्रदर्शन करता है और वास्तव में अगले 3 से 6 महीनों में 9 से 12% प्रदर्शन करता है
और मैं जो करूंगा वह है कि मैं $5,000 या $10,000 के आकार में जाऊंगा और मैं वास्तव में मूल्यवान बनना शुरू करूंगा। क्योंकि अगर मैं इस पूल में कूदता हूं और ये केवल 6% प्रिंट कर रहा है तो मैं अपना पैसा यहां क्यों डालूं जब मैं एक FDIC बीमित बैंक खाते में जा सकता हूं और सरकारी बीमित फंड के साथ 5% प्रिंट कर सकता हूं। इसलिए आदर्श रूप से मैं इस पूल में बड़े आकार में कूदने से पहले वार्षिक रूप से लगभग 10% प्राप्त करना चाहता हूं। अगले चरण में हम कुछ ऑल्ट कॉइनों में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पॉलीगॉन नेटवर्क पर 0.3% शुल्क स्तर पर USDC से लाइडो है। मैं लंबे समय के लिए लाइडो के प्रति काफी आशावादी हूं, इसलिए मेरे पास इस पूल पर एक व्यापक रेंज है ताकि मेरे पास LDO टोकन के लिए कुछ अपसाइड पोटेंशियल हो। एक बार फिर व्यापक रेंज केवल अस्थायी हानि के खिलाफ बचाव के लिए है। यह वर्तमान में लगभग 240% वार्षिक प्रिंट कर रहा है, जो केवल ADA या $100 के निवेश के साथ लगभग 218 प्रति माह है। और आप जो जानेंगे वह यह है कि मैंने अपने पूंजी का लगभग 35% ऑल्ट कॉइनों के लिए आवंटित किया है। फिर भी मैं ऑल्ट कॉइनों से अपनी अधिकांश उपज प्राप्त कर रहा हूं। और इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे ब्लू चिप संपत्तियों का एक्सपोजर हो जो अधिक सुरक्षित हैं। और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पास ऑल्ट कॉइन संपत्तियों का थोड़ा सा एक्सपोजर हो जो बहुत उच्च उपज दे रही हैं लेकिन जिनका एक्सपोजर भी अधिक है। और यही सही जोखिम प्रबंधन है। इस तरह मैं अस्थिर रणनीतियों के लिए बहुत अधिक आवंटित नहीं करता, लेकिन इस पर एक नजर डालने के लिए एक बार फिर केवल गेडो ऑयस्टर डॉलर्स का आवंटन किया गया है। और मैं इसमें कुछ दिनों से हूं और मैंने पहले ही 23/64 कमाए हैं। अब एक और पूल जिसमें मैं हूं वह USDC से बोन पूल है। अगर आप नहीं जानते तो बोन शिबा इनु पारिस्थितिकी तंत्र के तहत एक संपत्ति है। मैं एथीरियम नेटवर्क पर 0.3% शुल्क स्तर पर हूं। मेरे पास इस पूल में लगभग $1,000 हैं और वर्तमान में यह केवल लगभग 95 प्रिंट कर रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से ज्यादा पैसे नहीं है। यह केवल लगभग $80 प्रति माह है। मेरे पास इस पूल पर थोड़ा व्यापक रेंज है क्योंकि मैं बोन टोकन के प्रति काफी सकारात्मक हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 0.3% शुल्क स्तर पर क्यों हूं और मेरी यहां क्या योजना है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं वर्तमान में 1% शुल्क स्तर पर बहुत अधिक वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप वास्तव में बोन को एथीरियम के मुकाबले बोन को USDC के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि बोन को एथीरियम के लिए अधिकांश वॉल्यूम 0.3% शुल्क स्तर पर है, जिसका मतलब है कि समय के साथ अधिक लोग इस 0.3% शुल्क स्तर से व्यापार करना शुरू करेंगे। और चूंकि इस 0.3% शुल्क स्तर पर तरलता बहुत कम है, मैं वास्तव में सभी वॉल्यूम को इकट्ठा करने जा रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में मैं 0.3% शुल्क स्तर पर इस समग्र तरलता पूल का लगभग 25% बनाता हूं। और यह वास्तव में काफी मजेदार है क्योंकि अगर आप 1% शुल्क स्तर को देखें तो इसका 7 दिन का मात्रा 75K है। अगर आप 0.3% शुल्क स्तर को देखें तो इसका 7 दिन का मात्रा 550K है। तो यह बस दिखाता है कि जैसे जैसे बोन टोकन के लिए बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है वे 0.3% शुल्क स्तर में स्थानांतरित होने लगते हैं। यह कहते हुए मैं ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर एथीरियम के लिए SNX टोकन में भी हूं। सिंथेटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं काफी आशावादी हूं। यह वर्तमान में लगभग 61% उपज दे रहा है, लेकिन समय के साथ यह अधिक होगा, जो लगभग $50 प्रति माह है, क्योंकि मेरे पास वहां केवल $980 हैं। और इस उपज का वर्तमान में इतना कम होने का कारण यह है कि सबसे पहले मेरे पास S और X टोकन के लिए ऊपर की संभावनाओं की अनुमति देने के लिए एक व्यापक रेंज है। लेकिन दूसरी बात, अधिक तरलता 1% शुल्क स्तर से 0.3% शुल्क स्तर में स्थानांतरित की जा रही है, जो कि मैं वहां हूं। और इसका केवल लगभग 60% उपज देने का कारण यह है कि अधिकांश पूल की तरह 150 या 200% के बजाय वर्तमान में अधिक मात्रा 1% शुल्क स्तर से 0.3% शुल्क स्तर में स्थानांतरित की जा रही है, जिसका मतलब है कि मैं उस प्रारंभिक मात्रा की लहर को पकड़ने जा रहा हूं जब यह स्थानांतरित होना शुरू होती है। तो ये बोन से USDC पर बिल्कुल वही खेल है, लेकिन S और X से एथीरियम पर। और निश्चित रूप से मैं केवल USDC से बोन पूल में नहीं हूं, मैं एथीरियम नेटवर्क पर 0.3% फीचर पर बोन से एथीरियम पूल में भी हूं। एक बार फिर इस पूल पर आपके पास अभी थोड़ा व्यापक रेंज है और यह वास्तव में मेरा सबसे उच्च उपज देने वाला पूल है। यह वर्तमान में लगभग 207% वार्षिक उपज दे रहा है, जिसमें लगभग $1,000 है। मैं हर महीने लगभग 225 कमा रहा हूं और मैंने वास्तव में इस पूल में लगभग 12 घंटे पहले फिर से प्रवेश किया और मैंने पहले ही $8 की फीस इकट्ठा कर ली है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये कहते हुए मेरे पास मेरे संकेंद्रित तरलता पूलों में कुल $10,518 और 55 सेंट का निवेश है। यह वर्तमान में लगभग 95% वार्षिक उपज दे रहा है, जिसका मतलब है कि मैं हर साल अपने पैसे को लगभग दोगुना करने की उम्मीद कर रहा हूं। और अगर S और X से एथीरियम जैसे USDC से बोन समय के साथ अच्छा प्रदर्शन करना शुरू करते हैं तो स्पष्ट रूप से मैं एक बड़ी उपज प्राप्त करना शुरू कर दूंगा, जैसे कि 108% से भी अधिक। लेकिन वर्तमान में यह लगभग 839 प्रति माह कर रहा है और यह बैक टेस्टेड उपज पर आधारित है, जो वास्तव में काफी सटीक है। मुझे लगता है कि यह लगभग 830 है। तो हाँ, यह शानदार है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक डालें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। एक बार फिर नीचे विवरण में मुफ्त DeFi रणनीति रिपोर्ट डाउनलोड करना ना भूलें। मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। शांति।